के उस बड़े ट्विस्ट की जिसने सबको हैरान कर दिया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां रीट का हर कदम एक नया तूफान लाने वाला है। कई दिनों बाद रीट की घर वापसी होती है, लेकिन ये वापसी वैसी नहीं जैसी सब सोच रहे थे। रीट अब पहले जैसी सीधी और भावुक लड़की नहीं रही। अब वो समझदार, शांत और बहुत गहराई से सोचने वाली बन चुकी है। उसने अपनी गलतियों से सीखा है, अपने दर्द को ताकत बनाया है। रीट जब घर के दरवाजे पर आती है तो पूरा परिवार उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब सबकी नजर रीट के पीछे जाती है। वहां खड़े हैं ध्रुव और कीर्ति। दोनों शादीशुदा हैं और उनके चेहरे पर एक मिश्रण है, शर्म और डर का। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई बोल नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। रीट मुस्कुराकर कहती है, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि अब ये भी इस परिवार का हिस्सा हैं। रीट के ये शब्द सुनकर जैसे सबके दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं, खासकर ऊनाती, जिसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो आगे बढ़ती है और गुस्से में कहती है, रीट, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं और तुम इन्हें घर ले आई? रीट कुछ नहीं बोलती, बस शांति से खड़ी रहती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ता है, जैसे वो जानती है कि लोग आज उसे गलत समझेंगे, लेकिन कल सच्चाई खुद बोलेगी। ध्रुव और कीर्ति सिर झुकाए खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर डर है, लेकिन साथ ही रीट के प्रति एक आभार भी, क्योंकि वो जान गए हैं कि रीट अब सिर्फ एक भावनात्मक लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल है जो नफरत के बीच भी माफी ढूंढ सकता है। रीट धीरे से कहती है, मैं यहां झगड़ा खत्म करने आई हूं, कोई नया शुरू करने नहीं। घर के बाकी लोग भी हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आता कि रीट ने ऐसा क्यों किया। कोई कहता है कि रीट बहुत भोली है, तो कोई कहता है कि वो सबको नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन रीट किसी की परवाह नहीं करती। उसके लिए ये कदम सिर्फ एक चीज साबित करने के लिए था कि रिश्ते नफरत से नहीं, माफी से चलते हैं। रीट का दिल अब डरता नहीं। उसने बहुत कुछ खोया है और अब वो जानती है कि सच्चाई बोलने में डर नहीं होना चाहिए। वो घर की बड़ी तस्वीर देख रही है, जहां हर कोई अपनी बात में सही पर एक दूसरे के लिए गलत है। रीट का मानना है कि अगर परिवार को फिर से जोड़ना है तो किसी को पहल करनी होगी, और उसने वही किया। यूनाती का चेहरा गुस्से से लाल है। वो कहती है, रीट, तुमने अपने फैसले से इस घर की इज्जत मिटा दी है। लेकिन रीट शांत स्वर में जवाब देती है, इज्जत तब मिटती है जब हम सच से मुंह मोड़ते हैं। मैंने तो बस सच को अपनाया है। ये सुनकर यूनाती चुप हो जाती है। सबको अब महसूस होने लगता है कि रीट के कदम के पीछे कुछ गहरी वजह है। रीट के इस फैसले से माहौल बदल जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। रीट के साथ अब सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि उद्देश्य भी है। उसने अपने अतीत की राख से एक नई रीट को जन्म दिया है, जो अब किसी से नहीं डरेगी, किसी के लिए नहीं झुकेगी। जाने अनजाने हम मिले की कहानी अब वहां पहुंच गई है, जहां एक औरत सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बदलाव की निशानी बन चुकी है। रीट की यह वापसी किसी तूफान की शुरुआत है, जो कई पुराने सच उजागर करेगी और कई नकली रिश्तों का चेहरा सामने लाएगी। कि इस नए अध्याय में अब सबकी नजरें रीट और यूनाती के बीच टकराव पर टिकी हैं। रीट का ध्रुव और कीर्ति को घर लाना किसी के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, खासकर यूनाती के लिए। यूनाती खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। उसके दिल में गुस्सा और चोट दोनों हैं। वो सबके सामने रीट से सवाल करती है, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया और अब तुम उन्हें अपना कह रही हो? रीट की आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो गुस्से से नहीं बल्कि समझ से जवाब देती है, हां, मुझे सब पता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर हम अपनी नफरत में डूबे रहे तो इस घर में कभी सुकून नहीं आएगा। उसके ये शब्द कमरे में गूंजते हैं। सब चुप हैं, लेकिन यूनाती का गुस्सा थमता नहीं। वो कहती है, तुम ये सब दिखावा कर रही हो रीट। ये तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी है।
रीट मुस्कुराती है और कहती है, अगर माफ करना कमजोरी है तो हां, मैं कमजोर हूं। लेकिन ये वही कमजोरी है जो दिलों को जोड़ सकती है। उसके ये शब्द सुनकर ध्रुव की आंखें भर आती हैं। वो सिर झुकाकर कहता है, रीट, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। लेकिन रीट धीरे से जवाब देती है, शायद कोई लायक नहीं होता, बस वक्त हमें बदल देता है। यूनाती अब पूरी तरह से टूटने लगती है। उसे एहसास होता है कि रीट का दिल अब उससे कहीं बड़ा हो चुका है। वो कहती है, तुम नहीं समझोगी रीट, ये घर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। रीट शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये घर सच्चाई पर चलेगा, डर पर नहीं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। जो पहले रीट के खिलाफ थे, वो अब उसके शब्दों में सच्चाई देखने लगते हैं। यूनाती अकेली पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अभी भी झुकना नहीं चाहती। रीट उसके पास जाकर कहती है, तुम चाहो तो मुझसे नाराज रहो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि परिवार वही होता है जहां झगड़े हों, लेकिन रिश्ता कभी टूटे नहीं। यूनाती की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। वो बस रीट की ओर देखती है, जैसे पहली बार उसे सच में समझने की कोशिश कर रही हो। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन इस बार वो सन्नाटा भारी नहीं, बल्कि सुकून भरा है। रीट के इस फैसले से कहानी का पूरा रंग बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि परिवार की नई दिशा है। उसने दिखा दिया कि माफी हमेशा हार नहीं है,